Hello students and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to do part 2 of chapter A River's Tale. इसका पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हमने पेज नंबर 106 एंड 107 के क्वेश्चन आंसर्स किए थे, डिस्कस किया था चैप्टर को. रिमेनिंग जो चैप्टर है आपका वो हम इस वीडियो में करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. बिफोर दैट, किसी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो. ओके, सो पेज नंबर 108 का पहला क्वेश्चन है आपका. इफ़ यू वांटेड टू ड्रिंक सम वाटर, अगर आपको पानी पीना चाहते हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द रिवर वुड यू लाइक टू ड्रिंक एंड वाई. हमने रिवर का पूरी जर्नी देखी थी, किस तरीके से रिवर आपकी चलती है, किस तरीके से वो पॉल्यूट होती है बीच में, और एंड तक जाते जाते कितना ड्रास्टिक चेंज उसमें आता है. तो अगर आपको पानी पीना है तो आप कहाँ से पियेंगे? डेफिनेटली जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रही है वहीं से, बिकॉज वहाँ पे पानी प्योर है एकदम, कोई इम्प्योरिटी उसमें तब तक नहीं मिली होती है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द रिवर बिकॉज द वाटर एट दिस प्लेस इज़ प्योर, क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. पानी वहाँ पर साफ़ है, एकदम प्योर है, शुद्ध है, और सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए सेफ भी है. ओके, तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर द रिवर फ्लोज इनटू सी. देखिए पिक्चर के लास्ट पार्ट में अगर हम देखें, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं पिक्चर को, यहाँ से आपके रिवर चली ब्लू एंड दिस, ये देखिए बहुत सारे चेंजेस हुए और एंड में जाकर वो सी में मिल जाती है. जितनी भी रिवर्स हैं आपकी सारी समुद्र में, ओशियंस में मिल जाती है. हैव यू एवर सीन द सी, क्या आपने कभी सी देखा है? वेयर? इन अ मूवी और समवेयर एल्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे. अगर आपने सी देखा आप येस लिखेंगे, कहाँ पर देखा है नाम लिखेंगे. खाली मूवीज़ में देखा है तो मूवी का नाम लिख सकते हैं, किस मूवी में देखा है. और अगर आपने कभी सी देखा ही नहीं है, ऐसा होगा नहीं, आप श्योर आपने किसी मूवी में या फिर किसी सीरियल में सी ज़रूर देखा होगा. ओके, नेक्स्ट इज़, हैव यू बीन नियर अ रिवर और सी. आपके लिए क्वेश्चंस हैं, क्या आप कभी किसी नदी के या किसी समुद्र के पास गए? व्हेन? कब? शो योर हैंड्स हाउ द वेव्स ऑफ सी मूव. आपको आपके हाथ से एक्टिंग, आपको पता है वेव इस तरीके से चलती है, समुद्र की लहरें जो है ऊपर उठती है फिर नीचे हवा के साथ साथ चलती है. ठीक, तो आप हाथ से एक्शन करके बताएंगे कि जो वेव्स है वो कैसे चलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल? वाई. ये अच्छा क्वेश्चन है कि क्या जो आपका सी का वाटर है वो ड्रिंकेबल है, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों. तो सी वाटर डेफिनेटली ड्रिंकेबल नहीं है, और रीज़न एक तो हम लोग देख ही चुके हैं कि जो रिवर इतनी पॉल्यूटेड हो गई थी एंड तक आते आते वो जाके सी में मिल रही है, तो डेफिनेटली सी का वाटर भी पॉल्यूट हो गया है. सेकंड रीज़न ये है कि जो आपका सी वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो आप उसको पी ही नहीं सकते, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है. ओके, इसका आंसर आपका होगा नो, द वाटर फ्रॉम द सी इज़ नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज इट इज़ वेरी सॉल्टी. वो ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत सॉल्टी है होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर वुड बी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिवर, पॉन्ड और स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर. क्या आपको लगता है कि जो आपके डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, उनमें डिफरेंट साल के डिफरेंट टाइम पर कुछ चेंजेस होते हैं? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड दिस बी डिस्कस. तो आपने देखा होगा जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो जो वाटर लेवल होता है रिवर का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मॉनसून डेज में, बारिश के दिनों में, बरसात के मौसम में. और समर सीजन में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो उस टाइम रिवर्स में बहुत कम पानी देखने को मिलता है. तो इसका आंसर आप लिखेंगे येस, देयर वुड बी चेंज टेकिंग प्लेस इन रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर. फॉर एग्जाम्पल, इन हॉट समर्स, जब गर्मी होती है, द वाटर लेवल ऑफ रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम डिक्रीज इज ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर. गर्मी है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उठ जाता है, तो स्ट्रीम्स, पॉन्ड, रिवर्स में बहुत कम पानी बचता है, पानी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. इन रेनी सीजन, लेकिन जब रेनी सीजन होता है द वाटर लेवल ऑफ द वाटर बॉडीज राइजेस, उस टाइम पे पानी बढ़ जाता है उसमें. और विंटर्स में द वाटर ऑफ द पॉन्ड एंड सम प्लेसेस फ्रीजेज, और विंटर्स में क्या होता है कि पानी फ्रीज हो जाता है ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है. जैसे कि आप देखते हैं जो आपके लद्दाख में या फिर जम्मू कश्मीर में जो रिवर्स या लेक है वो जम जाती है बिल्कुल. अगर आपने डल लेक का नाम सुना है, डल झील, तो वो पूरी ही झील जो है उसमें आप कुछ वो नहीं कर सकते हैं, बोटिंग नहीं कर सकते हैं, वो पूरी ही झील जमी रहती है. ओके, तो ये कुछ चेंजेस है जो कि साल के डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग आपके रिवर्स में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल देयर बी सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स और रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड समर. क्या रेनी सीजन और समर सीजन में सेम ही पानी होता है नदियों में या फिर आपके पॉन्ड्स में? आंसर विल बी नो. हमने अभी डिस्कस किया, इन रेनी सीजन द वाटर लेवल इज़ हायर, पानी ज़्यादा होता है, और जो समर सीजन है उसमें पानी डिक्रीज, कम हो जाता है. ओके,
सॉरी, नेक्स्ट इज देयर अ पॉन्ड, रिवर और लेक नियर योर टाउन और सिटी। देखिए ये क्वेश्चन सारे आपके लिए है, इसमें मैं आपको आंसर नहीं बता सकती, एक्सपीरियंस पूछा हुआ है आपसे, आपके घर के आसपास क्या कोई नदी है, अगर है तो उसमें समर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, विंटर्स में अगर है तो आप यस लिखेंगे और फिर उसको नोट करेंगे कि डिफरेंट टाइम पर क्या चीज़ सीजन्स में क्या चेंजेस होते हैं, उसकी में कौन कौन से वाटर एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से ट्रीज़ और प्लांट्स हैं आपकी जो नदी या फिर आसपास कोई तालाब हो, लेक हो, उसको ऑब्जर्व करिए आप, कौन कौन से पक्षी वहाँ पर आते हैं, क्या उसमें कभी बाढ़ आई है, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, फ्लड जब आती है क्या तुमने वहाँ पर पानी को गंदा होते हुए देखा है, ये सब चीज़ें हैं आपकी। ओके, तो अब हम आगे आ जाते हैं, हाउ डज वाटर बिकम डर्टी, पानी डर्टी पोल्यूटेड गंदा क्यों होता है, क्या रीज़न है। यू सॉ द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोज थ्रू और नियर मैनी विलेजेस टाउन्स और सिटीज़ द वाटर चेंज्ड। हमने अपनी पिक्चर में देखा था जहाँ पर रिवर अपनी हमें स्टोरी बता रही थी कि जब वो डिफरेंट विलेजेस से टाउन से पास होती है तो किस तरीके से उसके पानी में चेंजेस आते हैं। द पीपल यूज़ द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, लोग अलग अलग चीज़ों के लिए पानी को यूज़ करते हैं, सच एज वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए, बेदिंग एनिमल्स, एनिमल्स को नहलाने के लिए, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन भी उसी में साफ़ करते हैं अगर कोई विलेज है जो कि रिवर के पास में बसा हुआ है। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ मेड वाटर डर्टी, जो कि पानी को क्या बना देता है, पोल्यूटेड कर देता है, गंदा हो जाता है पानी से। द वाटर इन द रिवर केप चेंजिंग एज इट फ्लोज थ्रू वेरियस प्लेसेस, जैसे ही पानी अलग अलग प्लेसेस से पास होता है उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। वाटर इन पॉन्ड एंड लेक कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीज़न, पॉन्ड में या फिर लेक में जो पानी है, तो रिवर की बात हुई जो फ्लो करती रहती है कॉन्स्टेंट, पॉन्ड और लेक में आपने देखा होगा पानी स्टिल रहता है, पॉन्ड एक भरा रहता है, गड्ढा जो होता है रेनी सीजन में भर जाता है वो, या फिर लेक अगर है तो उसमें पानी स्टिल रहता है, तो उसमें भी उसको पोल्यूट करने के भी यही कुछ रीजंस हैं कि लोग वेरियस एक्टिविटीज़ उसमें करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर, आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है, अ रिवर और अ लेक, जिससे भी आपके यहाँ पानी आता हो, अगर आप किसी सिटी में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में जो दिल्ली जल बोर्ड है उसको वो जो वाटर है वो यमुना रिवर से लेता है। ओके, डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर द रिवर और लेक कैन ऑल्सो अफेक्टेड, क्या आपको लगता है कि रिवर की तरह जो आपकी लेक्स और रिवर अफेक्ट होती है, तो डेफिनेटली अफेक्ट होती है, किसी भी उससे टाउन के आसपास से जब कोई रिवर जाती है तो डिफरेंट उसमें गार्बेज और ये सब चीज़ें मिल जाती है और वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम, आपको अपने घर से कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस इन किचन, काफ़ी चीज़ें आपको किचन में मिल जाएगी। अभी आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी जो चीज़ें आपको चाहिए, 5 to 6 ग्लासेस और बॉटल्स, 5 से 6 ग्लासेस ले लीजिए या फिर बॉटल्स ले लीजिए, सॉल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे आप बोलते हैं, हल्दी, फ्लावर, दाल, नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, खाने का सोडा जो होता है, हल्दी ले लीजिए, फ्लावर, आटा ले लीजिए एंड दाल, अबाउट हाफ टी स्पून ईच, आधी आधी चम्मच दाल ले लीजिए अलग अलग, लेमन जूस ले लीजिए, सोप वाटर ले लीजिए, शरबत एंड ऑयल 1 स्पून ईच, एक एक चम्मच आप लेमन जूस, नींबू का रस ले लीजिए, सोप वाटर पानी में साबुन का जो पानी होता है वो, शरबत ले लीजिए, ऑयल, कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं जो भी किचन में अवेलेबल हो। व्हाट विल यू डू, अब आपको क्या करना है, फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल ग्लास विद वाटर, जो आपने ग्लासेस लेते हैं 5-6 उन सबको आधा भर लीजिए पानी से, मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, सब में बराबर पानी होना चाहिए। नाउ 1 by 1 पुट दीज थिंग्स इन वाटर, अब एक एक करके चीज़ें डालिए, जैसे कि हल्दी डालिए ग्लास में, पहले वाले ग्लास में, दूसरे में तेल डालिए, तीसरे में सोडा, अनटिल 1 हैव द, और जब तक सभी ग्लासेस में एक एक चीज़ें फिल ना हो जाए तब तक आप उनको करते रहेंगे, उसके बाद मिक्स करेंगे चीज़ों को अच्छे से एंड सी व्हाट हैपन, और देखिए उसके बाद क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन दिस टेबल, आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको आपके ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। तो देखिए ये एनसीईआरटी की टेबल है, शुगर डिज़ोल्व होती है मिक्स विद वाटर, तो अगर आप उसको बहुत देर तक स्टिर करेंगे, पानी को घुमाएंगे तो वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, डिड नॉट डिज़ोल्व नहीं। कलर का क्या कोई चेंज होता है, या फिर कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंजेस, तो जब आप उसको में चीनी पूरी तरीके से घुल जाती है पानी में तो कोई, देखिए मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ ये पूरी, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, तो शुगर में आप इन दोनों में लगाएंगे टिक। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसी को देख लेते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट भी पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, कोई कलर चेंज नहीं होता आपका। नेक्स्ट है लेमन जूस, लेमन जूस भी पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग से दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है आपके पानी का। ओके, नेक्स्ट है हल्दी, भी हल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी, कुछ हल्दी का आप पार्ट देखेंगे जो कि नीचे बैठ जाएगा
और ये पानी का कलर भी चेंज कर देगी। थोड़ा आपका जो कि हल्दी का कलर होता है हमारा येलो कलर, वही आपके पानी का कलर हो जाएगा। सोप वाटर मिल जाएगा और कलर भी डेफिनेटली चेंज कर देगा आपके पानी का। फ्लार आटा पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, कुछ पार्ट उसका नीचे बैठ जाएगा और कलर चेंज कर देगा, थोड़ा व्हीटिश हो जाएगा, सफ़ेद कलर का आपका पानी हो जाएगा। दाल बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होगी पानी में, अलग रहेगी बिल्कुल, और कलर कोई चेंज नहीं होगा, दाल अलग रहेगी, पानी अलग रहेगा। ओके। शरबत अगर आप डालते हैं तो डिज़ोल्व हो जाएगा और कलर भी थोड़ा बहुत चेंज होगा आपका। नेक्स्ट है कुकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं पानी के अंदर, ओके, तो अगर आप बेकिंग सोडा डालते हैं पानी के अंदर तो वो पूरे अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा और कोई कलर चेंज नहीं होगा आपके पानी का। नेक्स्ट है ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल का आप तेल डालते हैं तो देखिए तेल की सबसे अलग प्रॉपर्टी है। अगर तेल आप डालते हैं तो पहली बात तो डिज़ोल्व तो होगा ही नहीं, आप उसको कितना भी स्टिर कर लीजिए और वो क्या करता है पानी के ऊपर फ्लोट करता रहेगा और कलर क्या कोई चेंज होगा पानी का? आपको एक्चुअली पानी दिखेगा ही नहीं, ऊपर आपको तेल ही दिखेगा। तो उसको आप कलर चेंज मानेंगे या नहीं आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से पानी का कोई कलर चेंज नहीं होगा, वाटर का खुद का कलर रहता है क्योंकि उसके अंदर वो जो है आपका ऑयल वो डिज़ोल्व ही नहीं होता। ओके। नेक्स्ट, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल। अब आपने जो ऑब्जर्व किया ऊपर उन पे बताइए, डू ऑल द थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर? क्या सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। दाल नहीं होती, ऑयल नहीं होता, फ्लावर नहीं होता। ओके। डज द कलर ऑफ वाटर ऑलवेज चेंज? क्या पानी का कलर हमेशा चेंज होता है? बिल्कुल नहीं। सॉल्ट के टाइम पे नहीं हुआ था, आपने अगर बेकिंग सोडा डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना, शुगर में चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड ऑयल डिज़ोल्व इन वाटर? क्या ऑयल पानी में डिज़ोल्व होता है? नो। हाउ कैन यू से वेदर इट हैज़ डिज़ोल्व और नॉट? आपको कैसे पता लगा कि वो डिज़ोल्व हुआ है या नहीं? बिकॉज जो आपका द ऑयल वॉज फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। जब आप उसमें ऑयल डालेंगे तो वो सर्फेस पे फ्लोट करता रहेगा, मिक्स नहीं होगा उसके साथ, तो इससे हमें पता लगा कि वो डिज़ोल्व उसमें नहीं हुआ है। डिज़ोल्व होना मतलब पूरे तरीके से घुल जाना। नेक्स्ट इज कलर ऑफ वाटर दैट मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिज़ोल्व इन वाटर। वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन द वाटर? अगर कुछ चीज़ें पानी में डालने से उसका कलर चेंज, वो डिज़ोल्व हो जाती है, अच्छे से मिल जाती है, तो क्या अब आप ये कहेंगे कि वो चीज़ एब्सेंट है, पानी में है ही नहीं, पानी में घुल गई, पानी का कलर भी चेंज नहीं हुआ? तो आपके अगर नमक आप पानी में डालते हैं घुल जाता है, वो पानी का कलर में भी कोई चेंज नहीं होता, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब इसमें वो है ही नहीं, सॉल्ट है ही नहीं। सॉल्ट उसके अंदर ही है लेकिन मिक्स हो गया उसके मॉलिक्यूल्स के साथ, तो आंसर नो होगा इसका। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर नमक है ही नहीं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ यू लाइक शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस, शरबत एट्सेट्रा कुड नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। अगर जो चीज़ें आपको पसंद है, शुगर, सॉल्ट, ये सब चीज़ें पानी में अगर डिज़ोल्व ना होती, अलग ही रहती, तो क्या होता? तो बहुत, अगर सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व ना होता, नीचे ही बैठा रहता, तो क्या होता है? आप बहुत सारी आपकी जो सब्जियां हैं उनमें कोई टेस्ट ही ना होता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप एक चम्मच सब्ज़ी खाएंगे फिर नमक खाएंगे, फिर आपको यही करना पड़ता। अगर आपको जलेबी खानी है तो वो तो मिल ही नहीं रहा है किसी के साथ, चाशनी नहीं बनेगी, तो आप पहले तो वो खाएंगे, उसके बाद चीनी खाएंगे, तो चीज़ों में टेस्ट नहीं होता अगर चीज़ें मिक्स नहीं होती पानी के साथ। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ द थिंग्स लाइक स्टोन, चॉक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिज़ोल्व इन वाटर। अगर स्टोन, चॉक, प्लास्टिक ये सब पानी में मिल जाते तो क्या होता? तो वाटर पोल्यूट हो जाता और आपको पता भी नहीं लगता। ओके। प्लास्टिक अगर पानी में, आप अलग से उसको निकाल सकते हैं, गार्बेज अगर आपको ऊपर दिख जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा गार्बेज है जो पानी के साथ मिक्स हो रहा है तो वो और हार्मफुल होता हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट इज देर आर मेनी थिंग्स दैट डिज़ोल्व इन वाटर इजली, सम दीज कैन बी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बहुत सारी चीज़ें जो पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और वो हार्मफुल भी हो सकती है, हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये ज़रूरी है दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि आप पानी पीने से पहले उसको साफ़ कर लें। वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू बॉयल द वाटर। सबसे अच्छा तरीका है पानी को बॉयल करें आप। इफ़ फॉर सम रीज़न दिस कैन नॉट बी डन, अगर आप किसी भी कारण से पानी को बॉयल नहीं कर पा रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन द वाटर? क्या आप कोई और तरीके सोच सकते हैं पानी को साफ़ करने के? अब आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ इज़ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन्ड इन योर हाउस? तो आजकल आप देखेंगे कि जो बहुत सारे आरओ, रिवर ऑस्मोसिस सिस्टम जो है वो आ गया है सभी घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और वाटर प्योरीफायर्स जो हैं आपके, और वो वाटर को प्योरीफाई भी कर देता है, तो बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आप लिख सकते हैं कि वी यूज़ इलेक्ट्रिक वाटर प्योरीफायर टू क्लीन वाटर एट आवर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट मीन्स ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर एट होम। घर पर आप किन तरीक़ों से पानी को साफ़ कर सकते हैं? तो पहला तो तरीका हो सकता है बाय बॉइलिंग द वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं मैं, ये एग्जाम में आ सकता है। कुछ तरीके बताइए पानी को साफ़ करने के।
तो पहले तो आप पानी को बॉईल करेंगे, उबालेंगे। बाय एडिंग एलएम टू इट, उसमें फिटकरी डाल देंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। बाय एडिंग क्लोरीन टू वाटर, पानी में क्लोरीन डालकर भी उसको साफ़ किया जाता है। बाय फिल्टरिंग वाटर यूजिंग वाटर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर से आप उसे फिल्टर करेंगे। ड्रॉ पिक्चर शोइंग एनी वे ऑफ क्लीनिंग द वाटर, अब आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर आपको स्पेस दिया हुआ है, इसमें पानी को साफ़ करते किसी भी मेथड से पानी जिससे साफ़ हो रहा हो, तो आप एक बॉइलिंग की एक पिक्चर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको दिखाई हुई है, फ्लेम्स बना दीजिएगा नीचे रेड कलर की। ओके, सो दैट्स ऑल, ये आपका चैप्टर था। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी एक वर्कशीट आएगी जिसमें हम रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन के जो भी रीजंस हो सकते हैं, बाकी कुछ भी, और जो क्वेश्चंस आपके बीच से बन सकते हैं इस चैप्टर के, वो करेंगे। एंड देन देयर विल बी अ क्विज कि आपको कितने अच्छे से टॉपिक समझ में आए, उसके लिए क्विज होगी। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।